बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, हम उसी की हम्दो सना बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं और उसी पर भरोसा रखते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता और बेनियाज है। आज हम आपको 3 ऐसे खास काम बताने वाले हैं जो रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने से पहले लाजमी कर लेने चाहिए। ये 3 काम ऐसे हैं कि अगर आप इन्हें पूरे यकीन और इखलास के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह हर दिली मुराद पूरी होगी, हर मकसद हासिल होगा और हर हाजत पूरी होगी। अगर आप किसी मुश्किल में मुब्तला हैं और किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं या किसी रुकावट या बंदिश की वजह से तंग हैं, तो आप इन 3 कामों को जरूर कर लें। अल्लाह के हुक्म से हर तरह की रुकावटें दूर हो जाएंगी और आपकी जिंदगी में खुशहाली आएगी। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, रमजानुल मुबारक की बरकतों का सिलसिला शुरू होने वाला है और हम आपके लिए रमजानुल मुबारक के मजीद वज़ाइफ भी लाते रहेंगे ताकि आपकी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात का हल निकाला जा सके। लेकिन याद रखें, आज का ये वजीफा जो इन 3 खास कलिमात पर मुश्तमिल है, रमजान के आगाज से पहले कर लेना बहुत जरूरी है। वजीफे को उसी तरीके और तरतीब पर करना है जिस तरह बताया जाएगा, क्योंकि इसी तरतीब में इसका असर और बरकत है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ये 3 बरकत वाले कलिमात कौन से हैं और इनको किस तरीके से पढ़ना है ताकि आपकी हर दुआ कबूल हो, हर मुश्किल आसान हो और अल्लाह की रहमत आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दे। बस आपने रमजान का चांद नजर आने से पहले ये 3 कलिमात लाजमी पढ़ने हैं। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि अजीम और बाबरकत कलिमात पढ़ना, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। ये बहुत ही मुबारक कलिमात हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुश्किल के वक्त में पढ़ा करते थे। इन कलिमात के बारे में कहा जाता है कि ये इसमें आजम में से हैं। अब खुद सोचें, अगर आप इन कलिमात को पूरे यकीन और इखलास के साथ पढ़ेंगे, क्या वो दुआ रद्द हो सकती है? आपने इन कलिमात को 11 मरतबा मुकम्मल यकसुई और ध्यान के साथ पढ़ना है और साथ ही अपनी मुराद के लिए अल्लाह से दुआ मांगते रहना है। जितना ज्यादा यकीन, तवज्जो और ध्यान के साथ ये वजीफा करेंगे, उतना ही जल्दी आपको इसका फायदा होगा इंशाअल्लाह। दूसरा काम दुरूद पाक पढ़ना। इन कलिमात के साथ जो दूसरा काम है वो दुरूद पाक पढ़ना है। आपको जो भी दुरूद पाक याद हो वो पढ़ सकते हैं, चाहे तो मुख्तसर दुरूद पढ़ें या फिर दुरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दुरूद पढ़ें। दुरूद पाक की बेशुमार बरकतें हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह की खास रहमत नाजिल होती है। दुरूद पाक जिस दुआ के साथ पढ़ा जाए वो दुआ लाजमी कबूल होती है। ये वो मुबारक कलिमात हैं जिनके लिए आसमान के दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं। दुरूद पाक सीधा अर्श इलाही तक पहुंचता है। आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और दिल ही दिल में अपनी मुराद के लिए दुआ भी करते रहना है। तीसरा और आखिरी काम, मुकम्मल तरतीब के साथ वजीफा मुकम्मल करना। प्यारे भाई और मेरी बहनों, यहाँ तक कि आपने 2 काम मुकम्मल कर लिए, अब तीसरा काम यह है कि आप इस मुबारक वजीफे को मुकम्मल तरतीब के साथ करें। याद रखें, इन कलिमात में अपनी अलग अलग बेपनाह बरकत हैं, लेकिन ये वजीफा खास तरतीब के साथ पढ़ने का है। अगर आप इसी तरतीब के मुताबिक इन कलिमात को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी, हर मकसद पूरा होगा और हर मुश्किल आसान हो जाएगी। ये 3 काम करने के बाद अल्लाह से पूरे यकीन और तवक्कुल के साथ दुआ करें। रमजान के आगाज से पहले ये वजीफा लाजमी कर लें और देखें कैसे अल्लाह की रहमत आपकी जिंदगी बदल देती है। तीसरा काम अल्लाह के जलाली कलिमात पढ़ना है। प्यारे दोस्तों, आपने जो तीसरा काम करना है वो ये है कि अल्लाह ताला के एक अजीम और जलाली नाम को 11 मरतबा पढ़ना है। ये बाबरकत कलिमात हैं, या जुल जलाली वल इकराम। ये कलिमात बहुत जलाली और ताकतवर हैं। जब भी कोई बंदा खुलूस से दिल से इन्हें पढ़ता है तो अल्लाह की रहमत जलाल में आती है और उस बंदे की तरफ मुतवज्जे हो जाती है। ये वो अल्फाज हैं जो दुआ की कबूलियत का दरवाजा खोल देते हैं। जब भी इन कलिमात के साथ दुआ की जाती है, अल्लाह के फजल करम से वो दुआ जरूर कबूल हो जाती है। आपने इन कलिमात को भी 11 मरतबा पढ़ना है और साथ ही अपनी हाजत के लिए भी अल्लाह से दुआ मांगनी है। रमजान से पहले ये वजीफा जरूर कर लें। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ये 3 काम आपने रमजान का चांद नजर आने से पहले लाजमी करने हैं। अगर किसी वजह से आप ये वजीफा पहले ना कर सकें तो रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में भी कर सकते हैं। रमजान में जब भी किसी हाजत या मकसद के लिए दुआ करनी हो तो इस खास वजीफे को जरूर करें। अगर किसी मुश्किल में फंस जाए, कोई परेशानी हो, कोई मकसद पूरा ना हो रहा हो, तो इसी तरतीब पर अमल करें। फिर देखें कि कैसे अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। वजीफे की तासीर यकीन और ध्यान पर मुनहसिर है, लेकिन याद रखें वजीफा करने के साथ साथ दुआ भी पूरी तवज्जो, अखलास और दिली गहराइयों से मांगनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जबान से कुछ पढ़ रहे हो और दिल कहीं और हो, बल्कि पूरे यकीन और मुकम्मल तवज्जो के साथ ही अमल करना है। जब आप दिल से वजीफा करेंगे तो पूरे यकीन के साथ दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। अल्लाह से दुआ करना सबसे बड़ा वसीला है। प्यारे भाइयों, हमें अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि वो किसी वास्ते के बगैर हमारी दुआएं सुनता और कबूल करता है। ये कैसी अजीम नेमत है
کہ بادشاہوں کے بادشاہ، سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی ہستی وہ رب العالمین ہمیں کسی بھی وقت اور کسی بھی لمحے پکارنے کی اجازت دیتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں، وزیروں یا افسران سے ملاقات کے لیے سفارشیں، وقت اور سفارش درکار ہوتی ہے، لیکن اللہ کے حضور ہمیں کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ بس نماز کی نیت باندھ لیں یا ہاتھ اٹھا لیں، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو جائیے۔ اللہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں بالکل قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ لہٰذا سب کو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا سکیں۔ سورہ بقرہ آیت 186۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ہم سے بہت قریب ہے، ہماری ہر بات سنتا ہے اور ہماری ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہماری نہیں سنتا یا فلاں کی دعا قبول ہوتی ہے اور فلاں کی نہیں، بالکل غلط اور قرآن کے واضح الفاظ کے خلاف ہے۔ شیطان اور اس کے پیروکار لوگوں کو اللہ سے دور رکھنے کے لیے ایسے خیالات ڈالتے ہیں تاکہ وہ دعا مانگنے کے بجائے غیر ضروری وسیلوں اور خرافات میں پڑ جائیں، لیکن اللہ نے خود فرمایا کہ وہ ہر شخص کی دعا براہ راست سنتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کریں اور صرف اسی کو پکاریں۔ دعا کی قبولیت کے خاص اوقات، پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، احادیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کے کئی خاص اوقات بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ہم ان اوقات میں دعا کریں تو وہ زیادہ قبول ہونے کے امکانات رکھتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ مسلم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا۔ ترمذی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت اور دوسری بارش کے وقت۔ ابو داؤد۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس وقت جو بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے جو بھی بھلائی مانگے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ مسلم۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، یہ تھا آج کا خاص و بابرکت وظیفہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن وقت پر مل سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری تمام نیک دعائیں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔